नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मछली पकड़ने के मेरे सभी उत्साही साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका यूट्यूब ब्लॉगर और मछली पकड़ने का विशेषज्ञ इस बार आपके लिए एक बहुत ही खास और रोमांचक पूर्वानुमान लेकर आया हूं। हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2025 की। एक ऐसा दिन जो भारतीय जल निकायों में मछली पकड़ने के लिए कुछ अविश्वसनीय अवसर लेकर आ रहा है। यह सिर्फ एक आम दिन नहीं होगा दोस्तों, ये वह समय है जब प्रकृति खुद हमें पानी में उतरने का न्योता दे रही है। क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना खास क्यों है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून अब अपने अंतिम चरण में है और इसके बाद नदियां और झीलें फिर से जीवन से भर उठती है। मछलियां पूरे जोश में होती है। शांत होते मौसम और स्थिर पानी के साथ मछलियां सक्रिय रूप से भोजन की तलाश में निकलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन कहां जाना है, क्या पकड़ना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक शानदार और यादगार पकड़ सुनिश्चित करनी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको बताएगा कि इस गोल्डन विंडो का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए और अपनी टोकरी कैसे भरी जाए। आज हम कुछ सबसे सक्रिय और बहुप्रतीक्षित प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 1 अक्टूबर को भारत के पानी में पाई जाएंगी। 1. महाशीर महसीर। हिमालय की तलहटी की नदियों का राजा महाशीर इस समय बहुत सक्रिय होता है। कहां खोजे? इन्हें तेज बहने वाले ऑक्सीजन युक्त पानी में, विशेषकर बड़े चट्टानी संरचनाओं के पास, गहरे कुंडों में और पानी के प्रवाह के विपरीत शांत किनारों पर खोजे। महाशीर अक्सर नदी के मुख्य प्रवाह और शांत पानी के संगम पर घात लगाए बैठे रहते हैं। मानसून के बाद पानी के स्तर सामान्य होने से ये अपने शिकार के ठिकानों पर लौट आते हैं और अक्सर छोटी मछलियों का पीछा करते हुए देखे जाते हैं। किस पर पकड़े? स्पिनिंग रॉड के साथ मध्यम से बड़े आकार के चम्मच, 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे, या छोटे से मध्यम आकार के प्लग और डीप डाइविंग वॉबलर जो 10 फीट या उससे अधिक गहराई तक जा सके, सबसे अच्छे काम करते हैं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें जो मछली के भोजन से मेल खाते हों, जैसे चांदी, सोना या गहरे हरे रंग के शेड्स। सुबह जल्दी या देर शाम को जब वे सक्रिय रूप से भोजन करते हैं, तब सबसे अच्छा समय होता है। हल्की धाराओं में आप सूखे मक्खी, ड्राई फ्लाई के साथ भी कोशिश कर सकते हैं। 2. रोहू, रोहू, कतला, कटला। भारतीय मेजर कार्प्स जैसे रोहू और कतला मैदानी इलाकों की नदियों और जलाशयों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहां खोजे? इन्हें शांत पानी वाले क्षेत्रों में, जैसे कि धीमी गति से बहने वाली नदियों के मोड़ पर, गहरे पूलों में और जल वनस्पति के किनारों के पास पाया जा सकता है। तालाबों और जलाशयों में ये अक्सर पानी के बीच के गहरे हिस्सों में या जहां पानी में कोई पुरानी संरचना, जैसे पेड़ की जड़ें, डूबी हो, वहां पाए जाते हैं। सुबह या देर शाम को जब पानी थोड़ा गर्म होता है, तो वे सतह के करीब भी भोजन कर सकते हैं। कभी कभी पानी में उछलते हुए भी दिखते हैं। किस पर पकड़े? फाइडर फिशिंग या पारंपरिक फ्लोट फिशिंग सबसे प्रभावी होती है। आटे की गोलियां, उबले हुए अनाज जैसे गेहूं या चावल, या छोटे कीड़े जैसे मोथ के लार्वा का उपयोग करें। चारा के लिए मकई या चावल की भूसी और थोड़ी सी गुड़ मिलाकर एक सुगंधित मिश्रण तैयार करें, जो मछली को दूर से आकर्षित करेगा। गहरी जगहों पर नीचे बैठने वाला चारा, ग्राउंड बाइट, इस्तेमाल करें। 3. कैटफिश, कैटफिश। भारत की कई नदियों में कैटफिश की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और अक्टूबर में वे अच्छी तरह से भोजन करती हैं। कहां खोजे? कैटफिश अक्सर गहरे, अशांत पानी में, बड़े पत्थरों और कोनों के पास या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पानी में डूबने वाली लकड़ियां, झाड़ियां या अन्य संरचनाएं हों। ये उनके लिए उत्कृष्ट आश्रय स्थल होते हैं। इन्हें अक्सर नदी के तल के करीब या गहरे पुलों में पाया जाता है, जहां पानी का प्रवाह कम होता है। किस पर पकड़े? बॉटम रिग्स के साथ भारी लाइनों का उपयोग करें, क्योंकि कैटफिश ताकतवर होती है। प्राकृतिक चारा जैसे कि मोटे कीड़े, मछली के छोटे टुकड़े या चिकन लीवर बहुत प्रभावी होते हैं।
कुछ मछुआरे पनीर के छोटे टुकड़ों या विशेष कैटफिश पेलेट्स का भी उपयोग करते हैं। रात के समय भी कैटफिश अच्छी तरह से पकड़ी जाती है क्योंकि वे रात में अधिक सक्रिय होती है। चोर, भर्रामुंडी, बारामुंडी। तटीय क्षेत्रों और बैकवाटर के लिए बर्रामुंडी एक शानदार लक्ष्य है। कहाँ खोजें? इन्हें मुहानों, मैंग्रोव के किनारों और तटीय लेगून में खोजें। ये अक्सर पानी के नीचे की संरचनाओं जैसे डूबे हुए पेड़ों या चट्टानों के पास घात लगाए बैठे रहते हैं, जहां से वे छोटे शिकार पर अचानक हमला कर सकते हैं। पानी के खारे और ताजे पानी के मिलने वाले स्थानों पर भी ये सक्रिय होते हैं। किस पर पकड़ें? स्पिनिंग या कास्टिंग गियर के साथ सॉफ्ट प्लास्टिक जैसे शैड या ग्रब, छोटे जर्कबाइट्स जो पानी के नीचे छलांग लगाते हैं, या लाइव बेटफिश जैसे मुलेट या छोटे झींगे का उपयोग करें। सुबह जल्दी या शाम के समय जब वे सक्रिय रूप से शिकार करते हैं, तब सबसे अच्छा समय होता है। भारी लीडर लाइन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बर्रामुंडी के दांत बहुत तेज होते हैं। आइए अब समझते हैं कि इन स्थितियों के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, मौसम। दिल्ली के लिए 1 अक्टूबर 2025 को सुबह के समय बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी और दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यह तापमान मछली को आराम से भोजन करने के लिए उपयुक्त है। नागपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में छिटपुट गरज के साथ वर्षा की 40% से अधिक संभावना है, इसलिए स्थानीय मौसम पर भी नजर रखें। हवा दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी से मध्यम गति से चलेगी। यह मानसून की वापसी का संकेत है, जिससे वातावरण में हल्की नमी रहेगी, लेकिन तेज और परेशानी वाली बारिश की संभावना कम है। हल्की बारिश और स्थिर हवा मछली को सतह के करीब आने और भोजन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, खासकर दबाव में मामूली गिरावट के साथ, जो अक्सर बारिश से पहले होती है। ये मौसम मछुआरों के लिए आरामदायक होगा और मछली के लिए भी अनुकूल रहेगा। जब पानी का तापमान। अक्टूबर में भारतीय जलनिकायों में पानी का तापमान काफी गर्म रहता है, जो मछली की गतिविधि के लिए आदर्श है। केरल के तटीय क्षेत्रों में यह 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, जो तैराकी के लिए भी बहुत सुखद है। अंतर्देशीय ताजे पानी में भी तापमान इसी के अनुरूप, लेकिन शायद थोड़ा कम गर्म बना रहेगा। यह गर्म पानी मछली की चयापचय दर को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक सक्रिय रूप से भोजन करते हैं और ऊर्जा जमा करते हैं। यह विशेष रूप से मानसून के बाद होता है, जब पानी में भोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है और मछली को भरपूर आहार मिलता है। स्थिर और गर्म पानी मछली को किनारे के पास और विभिन्न गहराई पर खोजने में मदद करता है। चंद्रमा की अवस्था। 1 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा वैक्सिंग गिब्बस अवस्था में होगा। इस दिन चंद्रमा लगभग 65 से 72% प्रकाशित होगा और पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है। यह मध्य दोपहर में उदित होकर आधी रात के बाद तक आकाश में दिखाई देगा। सुबह होने से कुछ घंटे पहले अस्त होगा। मेरे अनुभवी दोस्तों, कई मछुआरे मानते हैं कि पूर्णिमा के करीब बढ़ते चंद्रमा के चरण मछली की गतिविधि को बहुत बढ़ाते हैं। चंद्रमा का बढ़ता प्रकाश रात में भी मछली को सक्रिय कर सकता है और इसका गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, ज्वार और पानी की धाराओं को प्रभावित करता है, जिससे मछली भोजन की तलाश में गहराई से बाहर निकलती है। यह एक शुभ संकेत है। मछली की कुल गतिविधि। दोस्तों, जैसा कि मेरे अनुभव और पिछले वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है, अक्टूबर को भारत में मछली पकड़ने का स्वर्ण काल कहा जाता है। मानसून के बाद नदियां और जलाशय स्थिर हो जाते हैं, पानी साफ हो जाता है और मछली सक्रिय रूप से भोजन करती है। यह वह समय है जब वे प्रजनन काल के बाद अपनी ऊर्जा फिर से हासिल करती है और सर्दियों के आगमन से पहले अधिकतम भोजन की तलाश में रहती है। अधिकांश प्रजातियां अत्यधिक सक्रिय होंगी, हालांकि दोपहर की तेज धूप और गर्मी के कारण कुछ घंटों के लिए उनमें थोड़ी सुस्ती आ सकती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा दिन है
जब आपको निराश होने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, इन सभी कारकों को देखते हुए 1 अक्टूबर 2025 को मछली का कलेव अच्छा से उत्कृष्टमान रहने की उम्मीद है। मानसून के बाद का यह स्थिर मौसम सक्रिय मछलियाओं और वैक्सिंग गिबियस चंद्रमा की अवस्था मिलकर एक शानदार अनुभव प्रदान करेंगे। सुबह की हल्की बूंदाबांदी मछली को और भी उत्तेजित कर सकती है। बस दोपहर की तेज धूप में थोड़ी सावधानी बरतें। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 का दिन आपके मछली पकड़ने के गियर को पैक करने और पानी में उतरने का है। ये मौका हाथ से जाने न दें। निखवोस्ता नीचे शुई, यानी न पूंछ न स्केल। रूसी मछुआरों की शुभकामना मेरी ओर से आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दिन एक शानदार और सफल मछली पकड़ने का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह पूर्वानुमान पसंद आया है और आपको मेरे दिए गए टिप्स उपयोगी लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि आप मेरे किसी भी नए और उपयोगी वीडियो को मिस न करें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों, आपके इस दिन के लिए क्या प्लान है? आप किस मछली का शिकार करने वाले हैं और आप कौन सा खास चारा या तरकीब इस्तेमाल करेंगे? अपने अनुभव और छोटी-छोटी तरकीबें साझा करें। दोस्तों, आपकी कहानियां मुझे और मेरे अन्य सब्सक्राइबरों को हमेशा प्रेरित करती है और हमें एक दूसरे से सीखने का मौका देती है। अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं और हमें अपनी अद्भुत पकड़ की तस्वीरें भेजना न भूलें। शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में।